चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इंसर्ट वाला ऑप्शन देखा था, हाइपरलिंक वाला ऑप्शन तक हो गया था। ठीक है, आज से हम आगे का ऑप्शन पढ़ेंगे। एक नई स्लाइड ले लेते हैं हम, जैसे हमने ये वाली एक नई स्लाइड ले ली। जब हमको कोई सा स्लाइड पे कभी भी लिखना हो, ठीक है, और लिखने के लिए हमारे पास न तो टाइटल हो न ही सब टाइटल हो, मतलब जो स्लाइड में हम जो उसमें जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स आता है वो बॉक्स न हो, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर आपने क्लिक करा आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अब जो भी आपको लिखना चाहो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमको स्लाइड पे लिखना होगा और हमारे पास टाइटल नहीं है तो हम उस कंडीशन में हमेशा क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, इसको सेलेक्ट करके कॉर्नर पे क्लिक करा करो। कॉर्नर पे क्लिक करने से क्या होता है, वो पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है। अब एरो वाली 4 बटनें होती है, कहीं पर भी लेके जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस वर्ड को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जब भी स्लाइड पे लेंगे हमेशा हम क्या लिखेंगे, मतलब क्या लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद में आप जाओगे यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में, आपको हेडर और फुटर मिलेगा। अब ये हेडर और फुटर यहाँ पर तो उतने काम के नहीं है, ठीक है, वर्ड में बहुत ज़्यादा काम के रहते हैं, बट यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको। हम हेडर फुटर पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट फुटर वाला हम ऑप्शन डाल सकते हैं, मतलब हेडर फुटर अलग अलग नहीं देता, वो एक में हेडर, एक में ऑप्शन देता है हेडर का। ठीक है, हेडर और फुटर का। तो जैसे हमको स्लाइड के नीचे मत लगा, बस उसको लगा मत, खोलना पड़ेगा गेट को बस। हाँ, ठीक है, जैसे हमको मान लो डेट देना हो तो डेट, हमने डेट पर क्लिक करा, वो डेट आपका नीचे आ जाएगा। हमने उसके बाद लिखा कि स्लाइड नंबर भी आ जाना चाहिए, हमने लिखा फुट नोट भी आ जाना चाहिए, फुट में हमने फुटर में भी कुछ लिख दिया, फुटर में आ जाना चाहिए आनंद कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, और ये हर स्लाइड में आएगा, आनंद कंप्यूटर एकेडमी। अप्लाई करेंगे तो एक स्लाइड में, अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड में लग जाएगा। और ये आप जो लिख रहे थे वो यहाँ पर दिखेगा, मतलब ये आपका प्रीव्यू भी दिख रहा है, ये समझ गए आप, प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इसको यदि अप्लाई टू ऑल करा तो सब अप्लाई हो जाएंगे, यदि अप्लाई पे क्लिक करोगे तो एक अप्लाई होगा। हमने अप्लाई ऑल क्लिक करा, इधर ध्यान से देखो आप, मैं थोड़ा सा जूम इसको कर दूं, है ना, यहाँ पर आनंद कंप्यूटर एकेडमी लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, स्लाइड कितनी है, 6, 5 नंबर की स्लाइड है ये। अरे 6 नंबर किधर गई, यहाँ पे लिखा है, बट वो क्या है कि आपने ये जो ये स्मार्ट आर्ट लिया ना, ये बहुत नीचे आ गया है, इसको ऊपर लेके जाओ, आपको पता चल जाएगा फिर यहाँ पर। अब ध्यान से देखो आप, ये दिख रहा है 5, फिर इधर स्क्रॉल करोगे इसको, यहाँ पर आ जाएगा ये 4 3 2 1। मतलब ये कि हमको हेडर लगाना हो या फोल्डर लगाना हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेट कौन सी चाहिए ऑटोमेटिकली, है ना, अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा पता है, यहाँ पर जो डेट चलेगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ दिख जाएगी। और यदि फिक्स पे कर देंगे तो जो भी आपको लिखना है वो लिख देना। उसके बाद स्लाइड नंबर देना तो स्लाइड नंबर दे देना, फुटर देना हो तो फुटर भी आप दे देना। ठीक है, डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, मतलब आपका टाइटल इसमें शो नहीं होगा। वो टाइटल मतलब जानते हो, वो अपन जब स्लाइड ले रहे थे वहां पर लिखा आ रहा है ना, क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल, वो वाला टाइटल बोल रहा है, वो तो शो करना है। इसको कैंसिल करो। ये समझ गए हेडर फुटर वाला ऑप्शन, आपको बस नीचे लगाना है, स्लाइड के नीचे यदि कुछ लगाना हो तो, और हर स्लाइड में लगाना हो एक जैसा, तो हम उस कंडीशन में वहाँ पे अप्लाई टू ऑल कर देंगे, काम खत्म। मतलब हर स्लाइड में हमको बार बार अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, और ना तो लिखने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद जाओगे यहाँ पर वर्ड आर्ट आता है, वर्ड आर्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है। वर्ड आर्ट में आप कोई सा भी एक ऑप्शन ले, मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट ले लेना, अपन ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं। ठीक है, इधर ले आओ इसको जरा, अपने वाला फ़ॉन्ट लिया, आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हो। ये से फ़ॉन्ट आ जाएंगे, मतलब ये जो फ़ॉन्ट है वो आप जैसे होम पे से भी फ़ॉन्ट चेंज करते हैं ना, वहाँ से चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जैसे आपको फ़ॉन्ट लगाना होगा कोई सा दूसरा, तो यहाँ से फ़ॉन्ट वो नहीं आएगा, उसकी डिज़ाइन अलग है, इसकी डिज़ाइन अलग है, समझ रहे हैं। फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, और उसकी जो थीम है वो थीम हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे और भी आ जाएंगे वर्ड आर्ट। अब यहाँ पर जाना, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल्स आपको वर्ड आर्ट मिल जाएंगे, इस पर जाओ, यहाँ पर देखो कितने बहुत सारे तो मिल ही रहे हैं, ये देखो
ठीक है, और उसको लगा लेना, और कलर करना है तो कलर कर लेना, कलर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी आपको करना है। आगे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है डेट और टाइम का। जैसा हमने हेडर में डेट और टाइम लगाया ना, सेम इस टाइप से हम डेट और टाइम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे तो वो डेट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हम जहाँ पर लगाना चाहिए हमको फुट नोट पे, फुटर पे वहाँ लगा रहे थे, और यहाँ पर जो अभी फिलहाल में डेट चल रही है टेक्स्ट बॉक्स के जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर क्लिक करके यदि डायरेक्ट ऐसा क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगा। क्लियर? इसके आगे जाओगे, स्लाइड नंबर देना हो तो डायरेक्ट स्लाइड नंबर भी दे सकते, जैसे 2 नंबर के स्लाइड है, 1 नंबर स्लाइड है, इस टाइप से। बाकी ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन में ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो इसमें है ना क्या, वो दूसरे सॉफ्टवेयर ओपन होंगे, कोरल ड्रॉ के बारे में हम मतलब उसके बारे में हमको क्रिएट करना होगा, तो वहाँ से क्रिएट करेंगे जब मैं आपको इधर दोनों मर्ज करना और सिखा दूंगा। इंसर्ट करना पड़ेगा कुछ इमेज को, बिटमेट मतलब होता है इमेज, सिंपल सी बात। आगे आप जाओगे, इक्वेशन और सिंबल वाला ऑप्शन मिलता है, और जनरली ये ऑप्शन आपने वर्ड में भी पढ़ा है। यदि आपको इक्वेशन लेना है, मतलब फार्मूले लेना है, तो आप इस पर जाके फार्मूले ले सकते हो, जो भी फार्मूला चाहिए आप ये ले लेना। कहाँ गया फार्मूला? इधर नीचे आ जाओ, एक नई स्लाइड ले लो, यहाँ पर इसको नीचे ले आओ। इसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं, इस पर क्लिक करा, इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर जाकर ये फार्मूला ले लिया, ये फार्मूला आपके पास आ गया। जैसे आप फार्मूले लेके आते हो, आपके पास एक डिज़ाइन वाला ऑप्शन खुलता है, और यहाँ पर जितने भी फार्मूले आप लगाओगे ना, इसके बाद दूसरा फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है? इतने फार्मूले आते हैं बुक पर, यहाँ से आप फार्मूला बना लेना। जो भी फार्मूला बनाना, फंक्शन बनाना तो फंक्शन ले लेना, 1/2 लिखना, 1/2 के लिए ये वाला फंक्शन ले लेना, उसको और स्टाइल में लिखना तो अलग अलग टाइप से है, वो देख लेना आपके हिसाब से। dy/dx फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल पढ़ा हो आपने तो आपको स्क्रिप्ट, ठीक है, फंक्शन और मैट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिट्स वगैरह, ऑपरेटर, है ना, ये सारी चीज़ें 10th तक तो सबने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, है ना, तो ये मैट्रिक्स ले लेंगे हम। लिमिट लगा सकते हो, log x बोलते हैं उसको, ठीक है। फंक्शन लगा सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने शायद, ये ऐसा लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। वहाँ पर जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से वो चीज़ ले लेंगे। इसके बाद में जितने भी सिंबल चाहिए, सिंबल है, यहाँ पर जाकर बहुत सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, जो भी सिंबल चाहिए, पर ये मैथ से रिलेटेड मिलेंगे। अंडर रूट मिलेगा, और बीटा मिलेगा, गामा मिलेगा, अल्फा मिलेगा, है ना, अंडर रूट मिलेगा, वो करनी, जिसको करनी को क्या बोलते हैं यार, पाई, ऐसा भी बोलते हैं ना, पाई, पाई है ना, पाई, पाई बोलते हैं, और कुछ नाम है उसका, अच्छा चलो जो भी बोलते हैं। उसका पाई का मान कितना होता है? 22/100, ये बहुत आगे जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम करते थे, तो उसके बाद मतलब ये जितने भी फार्मूले आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे आप ये मल्टीप्लाई का आपको जो दिख रहा ना सिंबल, ये सिंबल आप डायरेक्ट इसमें नहीं लगा सकते कीबोर्ड से, उसमें स्टार लगा हुआ आएगा कीबोर्ड में, तो आपको मतलब यहाँ पर सिंबल यहीं से लेना पड़ेगा। यदि आपको अपॉन में कोई सी वैल्यू लिखना है, भाग देना है, सिंपल सी बात, ठीक है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड का सिंबल आप यहीं से ले सकते हो। उसमें डिवाइड का सिंबल क्रॉस वाला आता है और स्लेश वाला, ठीक है, उसमें हमको स्लेश वाला लगाना पड़ेगा, पर हम यहाँ से ये वाला सिंबल भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमको जो सिंबल चाहिए वो सिंबल मिल जाएंगे, और आप यहाँ से सिंबल ले लेना। इसके बाद में जाओगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पर, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर आता है क्या, सिंबल, सिंबल पर क्लिक करना। अब बोलोगे सर वो वाले सिंबल क्या है, वो मैथ से रिलेटेड है, और यहाँ पर बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे आपको। कोई से जैसे ये चाहिए ना आपको, ये पेंसिल का, ये कैंची का, अपन ने वो ले लिया सिंबल, ये बुक वगैरह, है ना, टेलीफोन, मैसेज, तो ऐसे सिंबल आपको यहाँ मिलेंगे। विंगडिन वाले करके यहाँ पे फ़ॉन्ट आता है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना विंगडिन, यदि ऐसा नहीं मिले तो उसमें ये मिलेगा। बाकी आप स्क्रॉल करोगे, हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, इसको स्क्रॉल करके देख लेना, कर लोगे ना स्क्रॉल। उसके आगे जाओगे, वीडियो वाला ऑप्शन आता है, ऑडियो वाला ऑप्शन आता है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन आता है। ये हमारे ऑप्शन काम के हैं, बट इससे पहले हमको सीखना पड़ेगा क्या, ट्रांजिशन, ठीक है। जब तक हम कोई सी स्लाइड में ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे तो हम साउंड कैसे लगा पाएंगे। साउंड लगाने का मतलब क्या निकला कि हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। साउंड कब लगाएंगे, जब हमें प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी,
कि हाँ आपको शो करना है उससे पहले साउंड लगा दो। ठीक है, तो इधर आओ, ये भी दो ऑप्शन को भी ब्रेक मारो। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा। इधर आने के बाद में जाना कहाँ पर, डिजाइन वाले ऑप्शन पर। डिजाइन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आता है आपके पास थीम। अब यहाँ से जो थीम लगाओगे ना वो सब पे एक जैसी लगेगी। जैसे ये ब्लैक वाला जो आपको थीम दिख रहा है, मैंने आप भी जानते हो ये वाला लिया होगा थीम, है ना। मान लो ये वाला थीम लेंगे तो सारों पर एक जैसा थीम लग जाएगा। मतलब हम जिस पर भी क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात है, उस पर वो क्या होगा, एक जैसा थीम लग जाएगा। अब मान लो कि हमको ये वाला जो हमारे पास थर्ड नंबर का क्या बोलते हैं इसको, स्लाइड है, वो स्लाइड थर्ड नंबर का स्लाइड है, तो हमको क्या करना है, इस स्लाइड पर ये वाला लगाना था, रेड वाला। ठीक, पर वो हमने जैसे इस पर क्लिक करा तो क्या हुआ, वो सारी जगह जितनी भी जगह था वो सब जगह एक जैसा लग रहा है। अब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमको क्या करना है, जैसे जिस पर भी लगाना उस पर क्लिक करना पहले। तो मान लो हमको ये वाली लगाना, तो हमने राइट वाली बटन प्रेस करना है और यहाँ पे अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट पे क्लिक करना। सेलेक्टेड सीट का मतलब क्या है कि जो भी सीट स्लाइड आपकी सेलेक्ट है, उस स्लाइड में हम क्या कर सकते हैं, उस थीम को लगा देंगे। हमने अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट करा, स्लाइड करा सॉरी, तो स्लाइड करेंगे, ये इस पे लग गया, इस पे वही का वही है। अच्छा, अभी चेंज करोगे ना तो अब उस पर चेंज नहीं होएगा, क्योंकि आपने अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट कर स्लाइड कर दिया था। अब सर उस पर वो लगाना तो क्या करें, तो भैया इस पर क्लिक करके आप ये लगा देना, जो भी लगे, जैसे ये लगा दें, ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड पे कोई सा एक अलग आपको थीम लगाना है, उस पर राइट वाली बटन प्रेस करना, उस थीम पर अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट करना, काम खत्म। इतना काम आपको करना पड़ेगा। इसके एरो पर जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मल्टीपल्स कलर मिल जाएंगे। मान लो यही वाली थीम मुझे चाहिए पर कलर चेंज चाहिए, आप इधर आ जाओ और यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। थीम वही लगाई हमने, कलर चेंज कर रहे हैं हम, है ना, ये कर लो। अच्छा, ये तो सेलेक्टेड सीट था हमारा। सब पे कलर चेंज हो गया। मतलब पहले थीम लगा लो, फिर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कलर चेंज करना चाहिए तो आप कलर चेंज कर लो यहाँ पे। अभी ये सिंपल है हमारे पास। इसके बाद में अच्छा लगा लोगे ना, कोई खास बात नहीं, यहाँ से लगा लेना। बैकग्राउंड स्टाइल पर जाओगे ना तो ये बैकग्राउंड का आप थोड़ा सा मतलब कलर चेंज कर सकते हो। जैसे बीच में लाइट कलर करना है, राइट साइड बाउंड्री पर डार्क करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो वो करके देख लेना, उसमें कोई खास बात नहीं है। बाकी इफेक्ट पर जाओगे, इफेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ से इफेक्ट उतने मतलब वो जोरदार नहीं लगेंगे, अभी आगे बताऊंगा, उसमें अच्छे ऑप्शन लग जाएंगे, है ना। उसके बाद में फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज। अभी तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ पर, स्लाइड साइज पर। तो दो प्रकार के साइज होते हैं, स्टैंडर्ड वाला है ना, और बिग स्क्रीन वाला, तो वाइड स्क्रीन वाला सॉरी। इसका मतलब सिंपल सा है, वो यूट्यूब की जो वीडियोस में देखते हैं हम उसको 16:9 है ना, 16:9 का साइज रहता है आपके पास। और जो आप नॉर्मल पोस्ट वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पर, नॉर्मल जो पोस्ट डलती है, ठीक है, वो वाला 4:3 में भी हम कभी कभी उसको देख लेते हैं। तो अभी ये फिलहाल में यदि अपने इस पर रखा है, और यदि मैं F5 प्रेस करूँगा तो ये है ना पूरी स्लाइड पर आएगा। समझ गए, ये पूरा स्लाइड पे दिख रहा है आपको, है ना। इसमें तो एनिमेशन लगाया है, पर अभी आप समझ लो कि पूरी स्लाइड पे दिख रहा है आपको। और यदि यदि मैं यहाँ पर जाकर स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो इसका साइज मैक्सिमाइज कर देना और फिर इसको F5 से प्रेस करना। अब आपको ये फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा, अब आधी स्क्रीन थोड़ी उधर छूट रही, थोड़ी स्क्रीन इधर छूट रही। जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ फुल स्क्रीन में बना लेना आप। और रोटेशन चेंज करना है, यहाँ पर जाकर यहाँ पर लिखा कस्टम स्लाइड साइज, इस पर जाना और यहाँ से आप साइज दे सकते हो, जो भी साइज आपको चाहिए। जैसे A4 में बनाना है, जिसमें भी बनाना वो साइज ले लेना, या फिर विड्थ कितनी देना है, हाइट कितनी देना है, वो हाइट और विड्थ आप यहाँ से रख लेना। उसके बाद में इसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो, किसका, स्लाइड का।
कैसे? जैसे देखो पहले नंबर पे लिखा स्लाइड और नीचे उसके लिखा है, यहाँ पे स्लाइड लिखा है, उसके नीचे लिखा है नोट, हैंडआउट और आउटलाइन। ये मैं बाद में बताऊंगा, आउटलाइन एक अपने अपने अलग टॉपिक है, हैंड नोट और हैंडआउट दोनों अलग टॉपिक है। स्लाइड का यदि ओरिएंटेशन चेंज करना तो अभी लैंडस्केप में है, यदि आड़ी वो दिख रही है आपको, है ना स्लाइड, तो उसका मतलब क्या है, वो लैंडस्केप में। यदि सीधी स्लाइड दिखेगी उसका मतलब क्या है, वो पोर्ट्रेट में। यदि पोर्ट्रेट में करना होगा, आप यहाँ पर पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, जो आपकी स्लाइड है वो सीधी हो जाएगी। अभी बर्ड इधर उधर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमने पहले से ही उसको सही साइज में बनाया था। अब पहले पेज ऐसा कर लो फिर बना लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो हम वही वाला रख लेंगे, बाकी यदि इसको रोटेट करना था अब यहाँ से कर लेना, मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिया। चलिए, इसके बाद में आप इधर आगे जाओगे, ये क्या हो रही है, अरे लफड़ा हो गया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर देना, वापस हो जाएगा आपका ये, है ना सही से। यहाँ पर जाओगे फॉर्मेट बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी। सॉलिड फिल पर जाओगे, पर्टिकुलर कोई सा एक कलर करना वो आप कर सकते हो। मान लो मुझे जो भी कलर चेंज करना, आप यहाँ से कलर चेंज कर लेना, ये कोई सा एक कलर है। उसके बाद यहाँ पर रिटेन फिल पर जाएंगे, तो मल्टीपल कलर करना तो कर लेना, दो या दो से अधिक कलर करना है वो भी कर सकते हो आप। जैसे इस पर गए, मान लो यहाँ पर क्लिक करा हमने, यहाँ पर हमने रेड कलर कर दिया, यहाँ पर गए इस पर हमने ब्लैक कलर कर दिया, ब्लैक कलर, और यहाँ पर ब्लैक कलर। इस टाइप से भी आप स्लाइड को बना सकते हो, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, वो कोई खास बात नहीं है कि उसको ये वो ज़्यादा ऊपर लाइट यहाँ पर डार्क, इस टाइप से हम कर सकते हैं। उसके बाद में एंगल पे, उसको एंगल कितने डिग्री पर उस कलर को रखना है वो भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर चले जाना है। ऐसा करोगे तो कॉर्नर से आ जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, आप यदि कलर को ट्रांसपेरेंट करना तो कर देना, बाकी यहाँ से ट्रांसपेरेंट करने से कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो। इसके बाद जाओ आप पिक्चर एंड टेक्सचर वाले ऑप्शन पर, यदि कोई सी फोटो आपको लगाना है, अब यहाँ पर जाओ, पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल, इस पर जाना, और यहाँ से जो भी फोटो आपको लेना है, जैसे कभी हमको ये इमेज ही लगाना है, ये वाली इमेज, तो हमने यहाँ पर इंसर्ट करा, वो इमेज आपके पास यहाँ पर लग के आ जाएगी, विशेष में आ गई। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, तो यदि ट्रांसपेरेंसी आपको कम करना तो इमेज की ट्रांसपेरेंसी आप कम कर सकते हो, जैसे ये इसमें ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। और कभी जब भी हम एक्चुअल में लगाएंगे भी ये वाली इमेज और उसको ट्रांसपेरेंट भी करेंगे, कुछ कुछ कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे इमेजेस लगाना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड का मतलब आगे वाली थीम से रिलेटेड करता हो। जैसे मान लो हमने अवर कोर्स लिखा, तो हम पीछे 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, वो कंप्यूटर चला रहे हैं, ऐसी फोटो लगा देंगे, उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। वो कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, है ना, इसलिए। तो वो ट्रांसपेरेंट वाला भी ऑप्शन आप देख लो, ट्रांसपेरेंट मतलब उसको ट्रांसपेरेंट करना कुल मिला के। उसके बाद में यहाँ पर एक टेक्सचर वाला ऑप्शन आता है, टेक्सचर वाले ऑप्शन पर जाओ, यहाँ पर तो मल्टीपल आपको टेक्सचर मिल जाएंगे, जो भी टेक्सचर चाहिए उस पर क्लिक कर दो, वो टेक्सचर आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। पर क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिया ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा है आपको, उसको कम कर दो 0 पर, ऐसा टेक्सचर है। तो ये ऐसा टेक्सचर हम भी ले सकते हो आप, जो भी टेक्सचर आपको लगाना वो ले लेना। इसके बाद में पैटर्न फील वाला ऑप्शन आता है, मतलब जो भी पैटर्न में आपको लेना हो उसमें कलर भी आप कर सकते हो, जैसे ये कलर चाहिए, ये पैटर्न चाहिए, उसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर जाकर जो भी आपको कलर करना है वो कर देना, जिस भी टाइप का, वो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर हाइट बैकग्राउंड पर जाओगे, बैकग्राउंड पूरा हाइट हो जाएगा, मतलब जो भी आपका हल्का सा बैकग्राउंड आपने लगाया जो थोड़ा बीच में लाइट कलर, राइट साइड जो डार्क कलर रखते हैं, वो उसको हटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, इसको मैं कट कर देता हूँ। अप्लाई टू ऑल नीचे लिखा था, इधर देखो, अप्लाई टू ऑल नीचे लिखा, अप्लाई टू ऑल करोगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, जैसे ये इस पे अप्लाई हो गया, चेंजेस कर लेना, अप्लाई टू ऑल कर देना, काम खत्म। कंट्रोल जेड कर रहे हैं, और कंट्रोल जेड करके हमारी वो सिंपल वाली जो स्लाइड थी, हम उसी स्लाइड को देखेंगे। चलिए, हमारी ये वाली स्लाइड थी, तो हमने ये स्लाइड पे
इसके बाद ऑप्शन आता है ट्रांजिशन का। तो पहले आप इतना रिवीजन कर लो डिजाइन तक, क्योंकि ट्रांजिशन का टॉपिक ऐसा है कि अभी खत्म होगा नहीं, वो कल ही खत्म होगा। तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक बता दूंगा। ट्रांजिशन में जाओगे, यहाँ पर इफेक्ट पढ़ने को मिलेंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे। और ट्रांजिशन और एनिमेशन दो अलग अलग टाइप है, पर काम दोनों का एक जैसे ही है थोड़ा थोड़ा। ट्रांजिशन जो लगते हैं वो स्लाइड पर लगते हैं, और एनिमेशन जो लगते हैं वो शेप पर, इफेक्ट पर, आपके इमेज पर। मतलब जो भी स्लाइड के अंदर आप जो भी चीज़ें लिखते हो, इमेज लगाते हो, स्लाइड को छोड़ के सारी जगह आपको यदि लगाना है कुछ मतलब वो इफेक्ट लगाना है, तो उसको बोलते हैं एनिमेशन। और स्लाइड पर हम लगाते हैं ट्रांजिशन। अभी लगाते क्यों है? लगाते इसलिए हैं जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड, जैसे 2-4 स्लाइड बना लिया आपने, एक स्लाइड के बाद में दूसरी स्लाइड आएगी, फिर तीसरी आएगी। जब वो आएगी तो वो किस टाइप से आएगी आपके पास, ठीक है, वो स्लाइड किस टाइप से शो होगी, उसको शो करने के लिए हम उसको ट्रांजिशन लगाते हैं। मतलब एक स्लाइड जब दूसरी स्लाइड से ट्रांजिशन होगी, बदली जाएगी, तो वह किस इफेक्ट में जाएगी, उसको उसका नाम ट्रांजिशन है, ठीक है। और जैसे स्लाइड शो हो गई, अब मान लो उसके अंदर वर्ड शो करना है, उसके अंदर इमेज शो करवाना है, तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे एनिमेशन। पहले कोई सा टेक्स्ट आ गया, फिर आपने इमेज ले आए, इमेज को किस टाइप से लेके आए, है ना, सर्कल में लेके आए, रेक्टेंगल में लेके आए, हवा उड़ते आया, फ्लाइंग वाला आता है, वो भी चीजें सीखेंगे कल। अभी आपका काम क्या है, इतना आप ये बना लो, है ना। ये वाला मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वाला भेज रहा हूँ, ये बना लो आप, उसके बाद अपन फिर कल देखेंगे। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, है क्या? बहुत देखो इजी पढ़ा अपन, इंसर्ट पर थे अपन, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, डेट टाइम, स्लाइड नंबर, इक्वेशन, सिंबल, ये दोनों छुड़वा दिया। फिर डिजाइन वाला ऑप्शन मैंने आप पूरा पढ़ा दिया, स्लाइड साइज वाला ऑप्शन भी पढ़ा दिया। उसके बाद में साइज फॉर्मेट बैकग्राउंड पर गए, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में सॉलिड फिल, ग्रेडिएंट, पिक्चर एंड टेक्सचर, पैटर्न और हाइड बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी पढ़ा दिया। ये इतनी चीजें आप देख लेना।